नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका स्वागत है अपने पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं अभिषेक गुप्ता लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सफर। 1 मई 2024 से क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। इन नए बदलावों में क्रेडिट कार्ड यूजर्स की जेब पर असर पड़ेगा। यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 1 मई से क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल का भुगतान करना महंगा पड़ेगा। यस बैंक क्रेडिट कार्ड से गैस, बिजली और अन्य बिल जमा करने पर 1% एडिशनल चार्ज देना होगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 20,000 रुपए से ज्यादा के यूटिलिटी बिल के भुगतान पर जीएसटी के साथ 1% एडिशनल चार्ज वसूलेगा। फिनटेक फर्म क्रेडिट को पेमेंट एग्रीगेशन बिजनेस शुरू करने के लिए आरबीआई से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गई है। फाइनल अप्रूवल मिलने पर क्रेडिट मर्चेंट पेमेंट बिजनेस भी शुरू करेगा। अभी तक क्रेडिट एक क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। इन प्रिंसिपल मंजूरी मिलने के बाद आरबीआई से फाइनल अप्रूवल मिलने के 6 महीने का वक्त लगता है। इसका मतलब है कि क्रेडिट को मर्चेंट बिजनेस शुरू करने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। एनएसई के बाद बीएसई ने निवेशकों को आगाह किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीएसई के एमडी और सीईओ सुंदरम राममूर्ति का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो शेयरों की सिफारिश करते हुए दिख रहे हैं, इसलिए बीएसई ने निवेशकों को आगाह किया है। इससे पहले एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष चौहान का भी इसी तरह का वीडियो वायरल हुआ था। एक्सचेंज ने इन वीडियो और ऑडियो को नकली, अनऑथराइज्ड और धोखाधड़ी वाला करार दिया है। इन वीडियो को एआई की मदद से तैयार किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन पर 5 सहकारी बैंकों पर कुल 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने राजकोट नागरिक सहकारी बैंक पर 43,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा नई दिल्ली के द कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक, लखनऊ के राजधानी नगर सहकारी बैंक, कोटद्वार के जिला सहकारी बैंक गढ़वाल पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। देहरादून के जिला सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया है। इस साल सोने की कीमतों में उछाल के बावजूद भक्त अपने देवताओं को सोना दान करने में पीछे नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर मंदिर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में सोने का चढ़ावा लगातार बढ़ रहा है। 2023 में मंदिर को कुल 1031 किलोग्राम सोना चढ़ावा के रूप में मिला है। इसकी कीमत 773 करोड़ रुपए है। मंदिर के ट्रस्ट के पास वर्तमान में कुल 11,329 किलोग्राम सोना है। इसका मूल्य 8,496 करोड़ रुपए है। ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए एक्सिस बैंक ने एक खास क्रेडिट कार्ड पेश किया है। एक्सिस बैंक ने शॉपर्स स्टॉप के साथ मिलकर को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक शॉपर्स स्टॉप क्रेडिट कार्ड कई तरह के बेनिफिट्स और फीचर्स के साथ आता है। इसमें शॉपिंग रिवॉर्ड पॉइंट्स, फ्यूल सरचार्ज से छूट और डाइनिंग से जुड़े बेनिफिट्स शामिल हैं। इससे एक्सिस बैंक को रिटेल कंज्यूमर्स के बीच अपनी पैठ बढ़ाने में मदद मिलेगी। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में तनाव के बीच इजराइल के तेल अवीव के लिए आने जाने वाली उड़ानें 30 अप्रैल तक निलंबित कर दी हैं। एयरलाइन नई दिल्ली और तेल अवीव के बीच 4 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करती है। एयर इंडिया इस अवधि के दौरान तेल अवीव की यात्रा के लिए बुकिंग करने वाले यात्रियों के लिए रीशेड्यूल और कैंसिलेशन फीस पर एक मुश्त छूट की पेशकश कर रही है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली कंपनी ने लगभग 5 महीनों के बाद 3 मार्च को तेल अवीव के लिए उड़ान सेवाएं बहाल की थीं। केंद्र की मौजूदा भाजपा सरकार अगर फिर से सत्ता में आती है तो डायरेक्ट टैक्स कोड को लागू करने की दिशा में वो कदम उठा सकती है। वित्त मंत्रालय में इसको लेकर पहले ही चर्चा चल रही है। डायरेक्ट टैक्स कोड को लागू करने के पीछे का मकसद टैक्स कानूनों को सरल बनाना और टैक्स कलेक्शन प्रक्रिया में ग्लोबल स्टैंडर्ड लागू करना है। मौसम विभाग ने इस साल देश में मानसून में सामान्य से ज्यादा बरसात की भविष्यवाणी की है, लेकिन मानसून से पहले देश में पानी की भारी किल्लत हो सकती है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़े बताते हैं कि देश में 80% से ज्यादा जलाशयों में पानी का स्तर उनकी क्षमता का 50% भी नहीं बचा है। देश में 150 प्रमुख जलाशय हैं, जिनमें 126 में पानी का स्तर बहुत ज्यादा घट गया है। अरबपति अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आ रहे हैं। एलन मस्क सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान एलन मस्क भारत में $20 अरब के निवेश का रोड मैप पेश कर सकते हैं। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क की भारत यात्रा को लेकर सरकार उत्साहित है। इस यात्रा के बाद भारत में टेस्ला के आने का रास्ता साफ हो सकता है। इस अवसर पर टेस्ला के भारत में एंट्री करने की अपनी योजना पेश करने की उम्मीद है।
तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अब आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई सवाल, तो सीधे पूछें अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी और कहीं भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मंत्री। अगर आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आज ही मुझसे अपना सवाल पूछिए। लॉग इन कीजिए मनी9 के ऐप में। मनी9 के ऐप में टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाने के बाद आप अपना सवाल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए मनी9 का सुपर ऐप। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 ऐप को भी डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी9 के साथ। अभी के लिए नमस्कार।